नहीं बचता। पाने की दौड़ गई, आपाधापी समाप्त हुई। सबर तखत पर बैठ, तूर अठ पहरा बाजे। और जिसके पास आठों पहर संगीत का नाद हो रहा हो, निनाद बज रहा हो, उत्सव चल रहा हो, रस बह रहा हो, तूर अठ पहरा बाजे। जिसके पास अगर तुम चुप होकर बैठ जाओ तो तुम अपूर्व संगीत में डूबने लगो। जिसके पास अगर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो डोलने लगो जैसे सांप डोलता है तुर ही को सुनकर। तूर अठ पहरा बाजे, सबर तखत पर बैठ। ये परिभाषा कर रहे हैं वो। कौन है केवट? किसको सदगुरु चुनोगे? देखना संतोष, जांचना संतोष से। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कुछ और बात से तय नहीं होता। अगर तुम एक महात्मा के पास जाओ और तुम पाओ कि वो अभी भी खोज रहा है परमात्मा को, अभी भी साधना में लगा है, अभी भी योग प्राणायाम साध रहा है, अभी भी शीर्षासन सर्वांगासन कर रहा है, अभी भी ध्यान पूजा पाठ कर रहा है, तो समझना अभी सबर तखत पर बैठा नहीं, अभी सब्र नहीं हुआ, अभी संतोष नहीं हुआ, अभी मिलना नहीं हुआ। परमात्मा से मिलने के बाद फिर शीर्षासन करोगे, परमात्मा की मजाक उड़ानी, उसके सामने सिर के बल खड़े होगे। कि परमात्मा से मिलने के बाद पूजा पाठ करोगे, अब क्या पूजा पाठ? कि परमात्मा से मिलने के बाद मंदिर मस्जिद जाओगे, अब कैसा मंदिर कैसी मस्जिद? अब तो सभी उसका हो गया। फकीर बायजीद के संबंध में कहा है कि वो रोज मस्जिद जाता था, वर्षों से जाता था, बीमार हो तो भी जाता था, कभी चूकते ही नहीं था, पांचों नमाज मस्जिद में करता था। लोग तो ये भूल ही गए थे कि बायजीद के बिना और मस्जिद हो सकती। गांव नहीं छोड़ता था, क्योंकि दूसरे गांव जाए मस्जिद ना हो, रास्ते में रुकना पड़े मस्जिद ना हो, तो वो गांव नहीं छोड़ता था। एक दिन मस्जिद नहीं आया, सुबह जो लोग मस्जिद पहुंचे नमाज पढ़ने, वो चौंके। उन्होंने कहा सिवाय इसके कि वो मर गया हो और तो कोई बात ही नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके भागे हुए बायजीद के घर पहुंचे। वो अपने बैठे एक झाड़ के नीचे एक तारा बजा रहे थे। उन्होंने पूछा, बायजीद क्या आप बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ? जिंदगी भर नमाज की, अब छोड़ते हो? बायजीद ने कहा, जब तक पाया नहीं, अब क्या खाक करें, अब क्या कहां जाएं, अब एक तारा बजाते। वो एक तारा प्रतीक है। तूर अठ पहरा बाजे। ध्यान अगर अभी भी करते हो तो फिर अभी पहुंचे नहीं। जो पहुंच गया वो ध्यान हो गया। अब कैसे ध्यान करे? जो पहुंच गया वो पूजा हो गया, उसका जीवन अर्चना हो गई। इसलिए कबीर कहते हैं, उठूं बैठूं सो परिक्रमा। अब मैं कैसे मंदिर की परिक्रमा करने जाऊं? अब तो उठना बैठना वही परिक्रमा है, क्योंकि जब भी उठता उसी के पास उठता हूं, जब भी चलता उसी के पास चलता हूं। खाऊं पीऊं सो सेवा। अब कैसे मंदिर में जाके भोग लगाऊं भगवान को? मैं खाता हूं, उसी में सेवा हो जाती, क्योंकि वही खा रहा। सुनते हो? खाऊं पीऊं सो सेवा। सबर तखत पर बैठ, तूर अठ पहरा बाजे। तंबू है आसमान, जमी का फरस बिछाया। अब कहां छोटे मोटे मंदिर मस्जिद की जरूरत रही? तंबू है आसमान, जमी का फरस बिछाया। छिमा किया छिड़काव। जैसे कि कोई तैयारी करता है, मेहमान को आता है, कोई मेहमान आ रहा है, कोई बड़ा मेहमान आ रहा है, तो तुम छिड़काव करते जल का, बगीचे में जमीन पर धूल बैठ जाए, तंबू तानते। पलटू कहते हैं, अब आकाश का तंबू ही एकमात्र तंबू है, पूरी जमीन अपना फर्ज है। और अब पानी से क्या सींचना, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा प्रेम की एक अभिव्यक्ति। अब तो प्रेम से सींचते हैं, अब तो क्षमा से सींचते हैं। क्षमा किया छिड़काव, खुशी का मुस्क लगाया। और अब कौन सा इत्र लगाएं, अब कौन सा मस्क लगाएं, अब कौन सी सुगंध? खुशी का मुस्क लगाया। अब तो 24 पहर सोते जागते आनंद का भाव उठ रहा, आनंद की लहरें चल रही, आनंद की तरंगें चल रही। यही सुगंध है,
नाम खजाना भरा, जिक्र का नेजा चलता, साहिब चौकीदार, देख इब्लिसों डरता। अब तो बड़ी गजब की बात हो रही है। वो कहते हैं फकीर कौन? साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो, और जब कोई पहुंच जाता है तो खुद पहरा नहीं देना पड़ता अपने जीवन पर, खुद साहिब, खुद भगवान पहरा देता है। फिर तुम्हें अपनी फिक्र नहीं रखनी पड़ती कि ये करूं ना करूं, ये करना ठीक कि गलत कि सही। फिर ये सब बातें गई, अच्छा बुरा गया। साहिब चौकीदार, देख इब्लिसों डरता। अब तो शैतान खुद ही डरता है, क्योंकि वो साहब चौकीदार हो गए। अब तो परमात्मा फिक्र करता है। तुमने वो प्यारी कहानी सुनी ना कि तुलसीदास सोते हैं और धनुर्धानी राम द्वार पर खड़े होकर पहरा देते। वो प्रतीकात्मक है। जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया, उसकी चौकीदारी परमात्मा करता है। तुम जब तक अपनी चौकीदारी खुद करते हो खतरे में हो, तब तक शैतान तुम्हें सताएगा और शैतान तुमसे जीतेगा। तुम शैतान से क्या बचोगे? उसके रास्ते बड़े सूक्ष्म हैं। नाम खजाना भरा, और अब तो एक ही खजाने में बात रह गई, उसका नाम, उसकी स्मृति, उसका स्मरण। बस इतना ही धन है। अब यह ध्यान ही धन है। नाम खजाना भरा, जिक्र का नेजा चलता, और अब तो 24 घंटे उसकी स्मरण का भाला ही चलता रहता। अब तो 24 घंटे श्वास श्वास में जिक्र है, नाम स्मरण है, प्रार्थना है। ये करनी नहीं पड़ती, ये अपने से हो रही। संत वही जिसमें प्रार्थना अपने से हो रही हो, जिसके होने में प्रार्थना हो, जिसके उठने बैठने में प्रार्थना हो, जिसकी आंखें झपकें तो पूजा हो जाए, जिसके पास तुम जाओ तो तुम्हें परमात्मा पहरा देता हुआ मालूम पड़े। पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई। पलटू कहते हैं फकीर से बड़ा कोई भी नहीं, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में। पलटू दुनिया दीन में उनसे बड़ा न कोई, साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा हो। ऐसे किसी फकीर का हाथ पकड़ो, यारी करो, तो केवट मिले, तो माझी मिले, तो उस पार उतर पाओ। अपने से न पहुंच पाओगे। अपने से पहुंचने की धुन में इसी किनारे अटके रह गए हो जन्मों जन्मों से। अब हूं चेत गमार, अब चेतो। लहना है सतनाम का, जो चाहो सो ले। और लाभ तो एक ही है दुनिया में, धन तो एक ही है दुनिया में। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। प्रभु के स्मरण के अतिरिक्त और कोई धन नहीं, और कोई लाभ नहीं। फिर जिसको लेना हो ले ले, रुकावट जरा भी नहीं है, कोई रोक नहीं रहा। तुम अपने ही हाथ से नहीं ले रहे हो, इसे ख्याल में रखना। जीसस ने कहा है, knock and the door shall be opened unto you, ask and it shall be given। मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और द्वार खुल जाएंगे। राबिया ने तो कहा है, द्वार बंद ही नहीं है, खटखटाओ भी मत, आंख खोलो, द्वार खुले हैं। सूफी फकीर हसन रोज कहा करता था, प्रभु द्वार खोल, प्रभु द्वार खोल। बहुत देर हो गई, द्वार खोल, मैं तड़फ रहा हूं, रोता, छाती पीटता। एक दफा वो राबिया के घर ठहरा। वो वही जो करता था रोज सुबह से उसने किया, प्रार्थना की, फिर रोने लगा, छाती पीटने लगा, भाव बेहल कि हे प्रभु द्वार खोल। राबिया ने 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन सुना। तीसरे दिन वायु उसने कहा कि बंद करिए बकवास, द्वार खोले, आंख खोल। और कहते हैं हसन जागा। जिंदगी भर से वो यही मचाए हुए था कि प्रभु द्वार खोल। राबिया की ये चोट की नासमझ क्या बकवास लगा रखी, आंख खोल, द्वार तो खुले ही है। कहते हैं पलटू, लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। जिसने चाहा उसे मिला, किसी क्षण मिला, जिस क्षण चाहा। एक क्षण की भी देर नहीं होती, मगर तुम चाहते ही नहीं। तुम कुछ कूड़ा कचरा चाहते हो। कोई धन के लिए दौड़ रहा, कोई पद के लिए दौड़ रहा, परमात्मा के लिए कौन दौड़ता है? कभी कभी तुम परमात्मा की याद भी करते हो तो पद के लिए। चुनाव में खड़े हो गए तो जाके हनुमान जी को समझाते हो कि महाराज जरा ख्याल रखना।
नारियल चढ़ाऊंगा। जब